फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष टारगेट सीरीज के तहत अति महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के सवाल लाए। ये ज्योग्राफी के सवाल लगातार परीक्षा में छपता ही है, तो आप यहाँ से यदि कर लीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी कभी भी अपने लेवल से अपना जो उनका स्तर है उसे समझौता नहीं करता है। तो भले हम लोगों को समझौता करना पड़े, कहने का मतलब पढ़ने की आदत नहीं थी, अब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी हम लोग टीचर बन पाएंगे। और सिविल सर्विस जो बीपीएससी है वहाँ तो पढ़ना पड़ता ही था शुरू से, और आज भी पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये बीपीएससी के द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, और ये ज्योग्राफी के सवाल यहाँ से मिलेंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये अब इसकी लंबाई के बारे में यदि बात करें तो इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। ये किलोमीटर नहीं लिखा गया, किलोमीटर जान लीजिए। ये 6 लेन वाली सड़कें हैं। ये 4 महानगर को टच करता है। ये आपको प्रश्न रहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन कौन से नगर 4 महानगर को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 6 लेन वाली सड़कें हैं और इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। ये 3 बातें आप जरूर याद रखिएगा कि गोल्डन जो क्वाड्रेंगल प्रोजेक्ट है यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसकी लंबाई कितनी है आपको ये याद रखना है, 5846। कितना लेन वाली है, 6 लेन वाली है। कौन कौन से महानगर को छूता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्वेश्चन इसमें इसे देता है कि इनमें से कौन से शहर से होकर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नहीं जाती है, तो ये आप 4 याद रख लीजिएगा, बाकी कोई भी देगा नहीं देगा तो आप वहाँ से टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा उत्तर दक्षिण गलियारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसके बारे में यदि बात करें आप शॉर्ट नोट्स के तहत जरूर कर लीजिएगा। 4016 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है। और वहीं पर यदि पूर्व पश्चिम गलियारा की बात की जाए तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये लंबाई 3640 किलोमीटर है। यहीं से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, 3640 किलोमीटर है और ये असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाती है। ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं, इसलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ से सवाल आपका रहेगा ही रहेगा। चलिए उससे संबंधित कॉरिडोर से हो गया। अब हम लोग देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एनएच है, इसको डीए बोलते हैं। डीए बोले तो दिल्ली अमृतसर, ये बात 1226 किलोमीटर है, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1 किसको किसको जोड़ता है, तो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। NH2 डीएडीके हम लोग बोलते हैं। कोडिंग कैसे याद रखिएगा मैं ये भी बताऊंगा। ये दिल्ली से कोलकाता है, ये 1490 किलोमीटर। और NH3 ये AM यानी आगरा मुंबई 1161 किलोमीटर है। NH4 ये थाने चेन्नई को जोड़ता है, 1415 किलोमीटर है। और ये देखिएगा कोड कैसे याद रखेगा, DADK AMIC, DADK AMIC, DADK AMIC, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। NH5 ये बाहर गोरा चेन्नई को जोड़ता है, ये 1610 किलोमीटर है। और मैं वर्तमान समय एक प्रश्न में परिवर्तन आया है कि सबसे लंबा NH जो है वो कौन सा है। पहले NH7 हम लोग याद रखते थे, अब ये गलत हो गया है, NH7 नहीं है सबसे लंबा NH44 हो गया है। NH44 याद रखिएगा। NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप इसके बारे में गूगल से विस्तृत जानकारी गूगल पे सर्च करके आप ले सकते हैं, यानी कि आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH7 नहीं है, ये क्लियर कर लीजिए, और NH44 है। आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप नेट से ले सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए दिल्ली मेट्रो, ये विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो ये विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो है, आपको यहाँ से प्रश्न रहता ही है। उसके बाद चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है। ये देखिए क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद एवं हल्दिया को जोड़ता है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये सादिया और धुबरी को जोड़ता है, ये इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है।
चलिए उसके बाद देखिएगा सुंदरवन को 1954 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। आपको यदि पूछा जाए सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 1954। अब देखिए भारत कितने देशों के साथ कैसे कितना मिलता है, सबसे ज्यादा लंबाई किस देश के साथ है और सबसे ज्यादा जो है सबसे कम किस देश के साथ है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है जो कि सर्वाधिक है। चीन 3488, पाकिस्तान 3333, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, उसके बाद देखिएगा भूटान है 699, सबसे कम अफगानिस्तान है 105 किलोमीटर। यानी कि ये स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक किस देश के साथ है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर आप याद रखिएगा, और सबसे कम अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर है। यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा दोस्तों। अगर यहीं से चलिए थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, ये तो स्थलीय सीमा की लंबाई, यदि जल सीमा की लंबाई या तट सीमा की लंबाई पूछा जाए तो तट सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यदि आपको पूछा जाए तट सीमा की लंबाई द्वीपों सहित यदि पूछा जाए तो 7516.6 किलोमीटर ये द्वीपों सहित है, आप याद रखिएगा। लेकिन सीधे तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट देखिएगा पाकिस्तान के कब्जे में कितना है भाई, भारत का कितना क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, तो 78,114 वर्ग किलोमीटर जो है इतना का एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है 5180 वर्ग किलोमीटर वह क्षेत्र। चीन का कब्जा वाला भाग जो है 37,555 वर्ग किलोमीटर है। मुंगेर, नवादा एवं जमुई में धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग रोहतास में विंध्यन समूह है, जबकि कैमूर भी विंध्यन समूह के अंतर्गत आता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सोनोजोई काल में हुआ था, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। आपको पूछा जा सकता है इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है, तो सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। गौर लाटा चोटी ये सामड़ी घाट छत्तीसगढ़ में है। मरखा घाटी कहाँ पे है दोस्तों, लद्दाख के अंदर है। युथांग घाटी सिक्किम के अंदर है और सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है 1214.7 किलोमीटर। सेकेंड आंध्र प्रदेश है, थर्ड तमिलनाडु। क्षेत्रीय सागर 12 समुद्री मील होता है, जबकि समीपस्थ मंडल 24 समुद्री मील होता है। उसके बाद ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील होता है। उसके बाद भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप का नाम क्या है, तो सालसेट द्वीप है जो मुंबई बसा हुआ है। यानी कि सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो सालसेट द्वीप है, ये मुंबई के अंदर है। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार उद्योग अधिनियम 1951 को माना जाता है। उसके बाद असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अर्जुन सेन गुप्ता हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. रामकृष्ण है और भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997 को। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टारगेट सीरीज में इतना ही प्रश्न देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिसलेनियस के 30 से 40 प्रश्न देखेंगे। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।